यहाँ भी बजरंगबली चलेगा। कमलनाथ जी बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं। पूरे मध्य प्रदेश का हर युवा, हर किसान, हर बहन पांचों विधानसभाएं हम जीतेंगे। मध्य प्रदेश में बहुत ही विकास में विकास हो रहा है। जा रहा हूँ, आप अपना वीडियो सेव करके रखना। भिंड में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, मुरैना में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, शिवपुरी में भाजपा का खाता नहीं। मोहम्मद क्लासिक आदमी, बढ़िया आदमी, एक नंबर आदमी, एक नंबर। कट्टर भाजपा से कट्टर कांग्रेसी बन गया। की तारीफ करेंगे या कमलनाथ की? जी कमलनाथ की। नाराज भाजपा है। नाराज भाजपा का जो जहाज डूब रहा है वो नाराज भाजपा के कारण ही डूब रहा है। कांग्रेस में आ गए। खुद को नाराज भाजपा बता। बिल्कुल नहीं है, घोटाला ही घोटाला है। 55 बोला ना, एक आगे चढ़ा दो, 55 रहेगी इनकी। सर 55 रहेगी। कांग्रेस की टिकट तैयारी कर पा रही। 5-5, 10-10 लोग घूम रहे हैं। चंबल गद्दारी बर्दाश्त नहीं करता है। चंबल के खून में गद्दारी नहीं है। 50% कमीशन। जनता की सेवा को रेवड़ी बताते हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान अच्छा काम नहीं कर रहे होते, मध्य प्रदेश की जनता बार बार चुनकर। बीजेपी में भगदड़ मच गई है। आज 9 लोग शामिल हुए हैं, जिसमें कई पूर्व मंत्री हैं, कई पूर्व विधायक। सच्चाई है, यही सच्चाई है मध्य प्रदेश की। डूबेगा। प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं ग्वालियर में। पीछे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण दिलचस्प चीज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ग्वालियर किला पास में ही है जहां पर हम खड़े हैं, और ये है कोटेश्वर मंदिर, जिसके सामने आपको ये ऐतिहासिक ग्वालियर का किला दिख रहा है। यहाँ से राजनीति काफी तेज है। मामा जी वाकई फिर से कुर्सी पर बैठने वाले हैं या कुर्सी है भैया खतरे में? सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोश बरकरार रहे। और सबसे पहले आपसे करती हूँ, बताइए मामा जी का काम कैसा लगा? होर्डिंग भैया बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, प्रचार जबरदस्त है, जगह जगह जनसभाएं हो रही हैं, बहनों से हो रही हैं खास करके। तो ये जो महिला वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी नींव तो नहीं बनने वाला, जो नींव पक्की होती जा रही है? मेरा कहीं कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। महिलाएं पहले से बहुत परिपक्व हो चुकी हैं। आज वो दौर नहीं रहा कि महिलाओं को आप थोड़ा सा लालच या रेवड़ी आप बांट दें और उनके लिए वोट हासिल कर लें। ऐसा नहीं है। महिलाएं समझदार हो गई, देख रहे हैं कि 200 रुपए किलो जीरो था, वो हो गया 800 रुपए किलो जीरा हो गया। ठीक है, आज 1000 रुपए दे के महिलाओं को जिस तरीके से ठगा जा रहा है उनको समझ में आ रहा है। टमाटर 50 रुपए किलो था, 200 रुपए केजी हो गया। आप बताइए कहां से शुरुआत करेंगे? कमलनाथ, कितनी सीटें, क्या माहौल, इस बार क्या उतार चढ़ाव रहने वाले हैं? शुरुआत आपको मालूम है कि इस बार की ग्वालियर चंबल में बरसात नहीं हुई है। हाँ। तो कमल नहीं खिलेगा। अच्छा। इस बार की कमलनाथ खिलेंगे। अच्छा, बारिश नहीं हुई है तो कमल नहीं खिलेगा। हाँ, कीचड़ में खिलता था, इस बार की कीचड़ नहीं हुआ है। हाँ। और इस बार की कमलनाथ जी आ रहे हैं। ये भूल तो नहीं है आप? नहीं, ये भूल नहीं है। कमल खिला ही नहीं, ये भूल इसलिए नहीं है क्योंकि आपको लग रहा होगा, जो अभी आपने कहा कि कमाओ सीखो योजना, 18 साल से शिवराज सिंह की सरकार है। तब कमाओ और सीखो योजना कहाँ थी? दूसरी बात जो अभी आपकी महिलाओं की 18 साल से आपकी सरकार है, बहनाएं कहाँ थी आपकी? आप उनका 1000 रुपए देकर वोट खरीदने का प्रयास कर रहे हो। तीसरी बात, 1000 रुपए वोट देकर खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सहयोग राशि नहीं है। सहयोग राशि नहीं है ये। अगर ये इतनी अच्छी योजना है तो नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, वहाँ लागू क्यों नहीं हो रही है? तो क्योंकि यहाँ चुनाव है और बहनों को वोट खरीदने का बात है, और इसलिए आपको लगता है कि रेवड़ी बट रही है। हाँ, लेकिन रेवड़ी बट रही है। बहनें हमारी बहुत समझदार हैं, रेवड़ी भी ले लेंगी और बाद में अंगूठा दिखा देंगी। अच्छा, चलिए भैया बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है? उन्होंने कहा भैया बरसात नहीं हुई है हमारे ग्वालियर में, तो कमल इस बार खिल नहीं पाएगा। शुरुआत बड़ी जबरदस्त हुई है। ये तो क्या है, अपना मुंह मियां मिट्टू बनना है, यही है इनका। तो भाजपा तारीफ करने, भाजपा 151 सीटों पर आएगी, कांग्रेस साफ जाएगी। ये लिख के देता हूँ मैं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री, कांग्रेस, इनको मालूम है, उन्होंने बड़ी सभा में कहा था मैं 1 रुपया बेचता हूँ, 85 पैसे खत्म हो जाते हैं, खा जाते हैं कांग्रेस, 15 लगते हैं। ये चोटियाई आपकी सरकार में अभी, मेरी भाजपा में ऐसा नहीं है। आपकी सरकार में कितना रुपया जनता तक पहुँच रहा है? पूरा जितना तक पहुँचता है, लगता है सब पूरा पहुँचता है। 1000 रुपया तो 1000 पहुँचता है, बहनों को 1000 रुपया दिए पहुँच रहा है ना। पहुँच रहा है। आयुष्मान का भी दे पाइए। हाँ, ये भी। दूसरा, बिजली के बिल माफ किए जब भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें कांग्रेस ने भी माफ कराए। क्या इन्हें नहीं कराया? क्या बताइए आप, क्या इन्हें नहीं कराया? क्या सबने कराए? प्रधानमंत्री लोग कह रहे हैं कांग्रेस की ही तो आपने योजनाओं के नाम बदले हैं। नहीं, हमने कांग्रेस को
नहीं बताया है कि तुमने ये चोटाई सिखाई है जब कोई करता है। हाँ? नहीं, हम नहीं करते, ये चोटाई इन्हें सिखाई है, इनके प्रधानमंत्री ने बताई है। ये देखिए ना, इनके प्रधानमंत्री ने इनको बताया, हमने नहीं बताया। तो तगड़े लग रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि उनके पास केवल आरोप हैं। जो 20 साल से सरकार चला रहे हैं, 10 साल से सरकार चला रहे हैं, जो लोग विपक्ष में बैठे हैं उनके योजनाएं गिनाई है। हाँ, योजनाओं की मैं बात कर रहा हूँ। जो आयुष्मान की वो बात कर रहे थे, आपको मालूम होगा बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में 400 मुर्दों का इलाज कर दिया गया आयुष्मान से। ये इनसे आप पूछिए कि वो मुर्दों का इलाज का पैसा कहाँ गया। वो इनका ये आयुष्मान है। मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ, हाँ, गड़बड़ घोटाला नहीं है, घोटाला ही घोटाला है। मध्य प्रदेश में केवल 50% कमीशन चल रहा है। पीडब्ल्यूडी का ठेकेदार अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री हाउस के बाहर बैठा है 50% कमीशन को लेकर। 50% कमीशन है। हाँ, है। ये केवल विरोधी भाषा है। नहीं, आप देखिए व्यापम, अभी मध्य प्रदेश में पटवारी की भर्ती हुई, 15-15 लाख देकर पटवारी बन गए। भाजपा विधायक के यहाँ से पूरी मेरिट आ गई। पूरे पटवारी जो मेरिट में आए सब भाजपा विधायक के कॉलेज से आ गए, एक ही सेंटर से। व्यापम पूरे देखा होगा आपने, पूरे भाई साहब पूरे देश ने देखा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, शिवराज सिंह के राज्य में एक ऐसा होता है कि यहाँ पैसे दो और नौकरी ले लो। व्यापम घोटाला अगर दुनिया में कहीं हुआ है, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे, जिम्मेदारी से बोलिएगा कि पैसे दो और नौकरी लो। हाँ, ये देखा आपने व्यापम में। और जांच जो डॉक्टर पीएमटी कांड, यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में पैसे देके डॉक्टर बनाए जाते हैं, पीएमटी कांड में डॉक्टर बने। शिवराज जी ने ये सीना ठोककर कैमरे पर कहा है कि जांच हो रही है, जो भी निकलेगा उसमें वो कार्रवाई होगी। बिल्कुल कार्रवाई की बात की है उन्होंने। व्यापम कांड का क्या हुआ? वो तो बहुत पहले हुआ था, उसकी कहाँ गई कार्रवाई, कहाँ गई जांच, कहाँ गए दोषी? सारे लोग ज्यादातर बरी हो रहे हैं और जो आरोपी थे उनकी संदिग्ध हालत में मृत्यु हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार। इस बार की आपको मालूम है वक्त है बदलाव का, और बदलाव हो रहा है। 150% लाके मामा ने जनता का विकास किया है, जनता के लिए काम किया है। माँ किसान सम्मान निधि, आपका देखा तो बहनों की शादी को लिए दिया, लाडली बहनों के लिए पैसा दिए, और लाडली कन्याओं के लिए बात तो सुन ले अपने साथी। लाडली लक्ष्मी बहनों लड़कियों के लिए उन्होंने पैसा दिया। आज उनकी शिक्षा का चिंता की। आज आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का इलाज मिल रहा है, और कई कांग्रेस ने उसका लाभ उठाया। कांग्रेस ने लाभ उठाया, स्वास्थ्य के रूप में काम किया, चिकित्सा के रूप में काम किया। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं रोजगार की बात करूंगा। रोजगार की मामले कोरोना काल में भी ग्वालियर जैसे क्षेत्र में लाखों लोगों को 50% कमीशन की बात चल रही है, क्या मानते हैं? भैया जी क्या बात है? कभी कमीशन 85% खुद राजीव गांधी जी ने कहा 85% कमीशन लेते थे हमारे लोग। हमें 1250 मतलब अगर ये बता रहे हैं कि राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपए भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचता है, उन्हें ईमानदारी स्वीकार किया था। मतलब ये भी मान रहे हैं कि हम कर रहे हैं, ये भी मान रहे हैं। ऑनलाइन पैसा आ रहा है। हमने 1250 डाले, 1250 बहनों के खाते में आ रहे हैं। ठीक है, 250 रुपए डाला, 250 रुपए आ रहा है। 500 रुपए डाला, 500 रुपए डाल रहे हैं। सीधा पैसा आ रहा है, हमने जनता के खाते में सीधा पैसा डाल रहे हैं। आ रहा है, 150 पार होने वाला है उनके हिसाब। राष्ट्रीय लेबर में मोदी जी ने कहा था कि इतने लोगों को मैं रोजगार दूंगा। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे भारत में फैली हुई है, और उसके बाद में कहते हैं कि हम इतना सस्ता गरीबी कम करूंगा। उसके बाद जब नहीं, कोई कुछ नहीं है। जब इनकी स्थिति जाती है कि ये अपनी बातों पर प्रॉपर नहीं हो पाते तो कहते हैं वो तो एक जुमला था। हर चीज को जुमले के रूप में काट जाते हैं। कोई प्रधानमंत्री जैसे आदमी की कोई बात जुमला नहीं हो सकती। हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हमारा प्रधानमंत्री अपनी बातों से नकारने के लिए अपनी ही बातों को जुमला कह देता है। डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर, कैसा मानते हैं? अगर आपने केंद्र की भी बात करी है तो थोड़ी टिप्पणी चाहती हूँ। बिल्कुल स्थिति नहीं है। यहाँ कांग्रेस भरपूर उसके बहुमत के साथ आ रही है, और यहाँ पे शिवराज जी का बिल्कुल पट्टा साफ है। अच्छा, पट्टा साफ, बिल्कुल साफ पूरी तरह से। कहीं कोई यहाँ स्थिति नहीं है उनकी। इसका ताजा उदाहरण यहाँ के है ना,
हमारे सिंधिया जी को जब तक वो कांग्रेस में रहे, मैं बता रहा हूँ, और मैं बीजेपी, मैं आपसे बीजेपी, मैं बीजेपी की राजनीति बता रहा हूँ, मैं बीजेपी की बता रहा हूँ कि अगर कोई आदमी अगर बीजेपी छोड़कर किसी और जगह जाता है तो उस पर गद्दारी का प्रमाण दिया जाता है, और अगर वो बीजेपी में आ जाता है तो उस पर गद्दारी छूट जाती है। बात तो होगी, जब जब देश की बात चलेगी किसी भी मुद्दे पर गद्दारों की बात तो होगी। आप सम्मान नहीं दे पाए, वो चले गए तो आप गद्दारी कहेंगे? नहीं, हमने बता रहे ना, हमने सम्मान दिया, सम्मान दिया, सम्मान दिया, सम्मान दिया, तभी यहाँ से वहाँ तक पहुँचे जी, सम्मान दिया। तो फिर दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई, भ्रष्टाचार नहीं हो पा रहा था जी, जी जी, ये दिक्कत तो हुई, भू माफिया नहीं हो पा रहा था कमलनाथ जी। आपने तो हाथ पे भी बहुत कुछ लिख रखा है, जरा दिखाइए मुझे, हाथ दिखाइए। इन्होंने बोला प्रधानमंत्री जी ने बेरोजगार, इन्होंने रोजगार नहीं दिया। क्या ये जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का योजना का क्या मतलब है? अगर ये जानते हो तो इनको पता चल जाएगा। मैं खुद उस यूनिवर्सिटी में टीचर रहा हूँ। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के जरिए युवा मेरे भाइयों को बहुत लाखों की तादाद में रोजगार मिले हैं। जिनको पटवारी के मामले अभी जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है क्या? और एक बात उन्होंने और बोली कि साहब जी व्यापम, इन्होंने बोला व्यापम फलाना ठिकाना, व्यापम में जब कार्रवाई हुई अभी भी लोग जेल काट रहे हैं। अब बात करें अपन उसकी, इनसे देखो, इनसे पहले वाले की बंटाधार, क्या बंटाधार के नाम से कोई प्रसिद्ध है यहाँ पे? कांग्रेस पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बंटाधार के नाम से क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उन्होंने सन 93 से लेके 3 तक ट्रांसपोर्ट खत्म कर दिया, शिक्षकों की शिक्षा खत्म कर दी, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। यही बात अपन विकास की, मध्य प्रदेश में बहुत ही विकास पे विकास हो रहा है। अब रही बात इन्होंने सिंधिया जी की, इन्होंने कहा सिंधिया जी के बारे में, सिंधिया जी ने पार्टी क्यों छोड़ी ये सब जानते हैं। सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी जनता के हित में, सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी विकास के हित में। आज अगर ग्वालियर में एलिवेटेड रोड बनना है उसके लिए पार्टी छोड़ी, 1100 करोड़ की लागत। बीजेपी में भगदड़ मच गई है। आज 9 लोग शामिल हुए हैं, जिसमें कई पूर्व मंत्री हैं, कई पूर्व विधायक हैं, कई विधायक हैं। आज 9 लोग बीजेपी में भगदड़ मच गई है। हाँ, बीजेपी में भगदड़ मच गई है। भाजपा से छूट के सारे दलों से छूट कर आ रहे हैं। हाँ, भाजपा डूबता हुआ जहाज है मध्य प्रदेश में, डूबता हुआ जहाज मध्य प्रदेश में। भाजपा डूबता हुआ जहाज है, लोग आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, और चुनाव के आते समय बहुत कुछ संहिता लगने दो, आप आचार संहिता लगने दो, बीजेपी में सुपड़ा साफ हो जाएगा। रिकॉर्ड जीत होगी। भाजपा जो है डूबता हुआ जहाज नहीं है। मैं आपको ये एकदम साफ करना चाहता हूँ कि इतने सालों से, इतने वर्षों से कांग्रेस का जो है शासन रहा है, और कांग्रेस के शासन में जो है जनता बहुत त्रस्त थी और कोई काम नहीं हुए हैं। मोदी जी जब से आए हैं, जब से जो है भारत का विकास हुआ है, और मोदी जी के जो है नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। धारा आप चाहे कश्मीर का मुद्दा उठा लो, और हमारी लाडली बहनों के लिए जो इतना फंडिंग जो दे रही हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं कि अगर मैं योजनाओं के नाम बताऊंगा तो सुबह से शाम मुझे हो जाएगी। इतनी सारी योजनाएं हैं जी, और सब लागू हैं, और सब मतलब उसमें 60% भी उसका लाभ ले रहे हैं। 60% वो लागू हैं, 60% मतलब 100% भी लागू हैं, लेकिन लोगों को जागरूकता नहीं है, तो पता नहीं है किसी कारणवश। तो 60% तो आज भी जनता उसका लाभ ले रही है, और पहुंच रहे हैं चंद्रयान, और ये लोग ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं और हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार भी तो हुआ, मोदी जी के राज में मणिपुर कांड भी तो हुआ, उसकी महिलाओं को नगन घुमाया जा रहा है मोदी जी के राज में। डबल इंजन की सरकार है, कितना शर्मनाक घटना हो रही है, उस पर नहीं बोलेंगे, उस पर मोदी जी नहीं बोलेंगे, उस पर कोई नहीं बोलेगा। मध्य प्रदेश की बात करूं, उन्होंने केंद्र की भी बात की, मध्य प्रदेश की भी बात की, यानी कि वो डबल इंजन अपना दिखा रहे हैं, डबल इंजन रफ्तार से दौड़ रहा है, तो बोलना पड़ेगा, दौड़ रहा है या नहीं? कहाँ दौड़ रहा है मैम, कहाँ दौड़ रहा है? वो आप बता पाएंगे? कहीं नहीं दौड़ रहा है। जनता में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई, ये डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार में दोनों ने जो भ्रष्टाचारी थे, डबल इंजन तो बहुत सरकार जो भ्रष्टाचार खराब हो चुका है, इसका मतलब उनका इंजन काम नहीं कर रहा, उन्हें अपने इंजन पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो 2-2 इंजन के लेकर चल रहे हैं। जनता की सेवा को ये रेवड़ी बताते हैं। अगर शिवराज ये जनता की सेवा को रेवड़ी बताते हैं, अगर शिवराज सिंह चौहान अच्छा काम नहीं कर रहे होते, मध्य प्रदेश की जनता बार-बार चुनकर नहीं लाती। क्यों बता रहे हैं?
वो सहयोग चुनी हुई सरकार नहीं है, ये खरीदी हुई सरकार है। वर्तमान में खरीदी हुई सरकार है, ना कि चुनी हुई। जनता ने तो कांग्रेस को चुना था, और इन्होंने भ्रष्ट पैसे के दम पे, धन के बल पे ना सरकार को गिरा के चुना है दोबारा। ये जनता की सरकार नहीं है, और शिवराज सिंह को तो जनता ने पहले ही मध्य प्रदेश से विदा कर दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ कांग्रेस के गद्दारों को खरीद के, बिकाऊ लालों को खरीद के सरकार बनाई। और इस बार की आप फिर देख लेना कि शिवराज सिंह की इस बार की फिर विदाई है। दूसरा ये जो कह रहे हैं कि कमलनाथ आएंगे, कमलनाथ को जनता ने समर्थन दिया, इनकी सरकार बनी 2018 में, मगर ये उसको जनता के जो विकास और जो बहुत मूलभूत सुविधाओं को भूल गए और अपने भ्रष्टाचार के एजेंडे में लग गए, जिसमें महाराज ने उसका विरोध करके कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन की। हमने अभी भी महाराज, अब आप कहती हो चर्चा ना करें, महाराज लोकतंत्र में महाराज उन्होंने जनता के लिए कुर्बानी दी, कहते हैं जवान सिंह जनता के लिए कुर्बानी दी। जनता की कोई कुर्बानी नहीं आई, अपने निजी हितों को साधने के लिए कांग्रेस की सरकार गिराई और अपने खुद जाके नहीं मंत्री बने, उचित सम्मान दिया है। कहीं ना कहीं जनता के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है, और इसीलिए वो भाजपा में गए हैं। आपने एक नया नाम निकाला कि भैया 3 गुट हैं भाजपा के, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा। अभी याद मुझे आया महाराज से, तो क्या कहना चाहते हैं, ये 3 नाम आपने क्यों निकाले हैं? जो अभी हमारे साथियों ने कहा कि उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है जी, आप उनके पुराने वीडियो देखिए। हाँ। उन्होंने कहा है कि ये शिवराज किसानों का हत्यारा है, आज वो कह रहे हैं कि शिवराज प्यारा है। अगर वो कुर्बानी नहीं देते, अगर जो लोग कह रहे हैं ये कुर्बानी, अगर उन्हें कुर्बानी देनी थी तो भारतीय जनता पार्टी में क्यों गई? नई पार्टी बनाते, जनता की सेवा करते। जिस भारतीय जनता पार्टी को आपने उनके वीडियो देखे होंगे, वो केंद्रीय मंत्री थे, मोदी के बारे में वो क्या बोलते थे, शिवराज के बारे में क्या बोलते थे, और उसके बाद आज उसी पार्टी की वो तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं। तो ये मेरी नज़र में उन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी है, सिर्फ उन्होंने अपना सेल्फ का लाभ देखा है, कैबिनेट मंत्री बन गए। हाँ, अब आप बताइए ये नाराज भाजपा क्या है? ये नाराज भाजपा आपने लगाया, ये नाराज वो भाजपा है जो छोड़ के मूल भाजपा है, जिसने भाजपा खड़ी करी, जिसने लठ खाए, डंडे खाए, लड़ी, जनता के लिए लड़ी, और वही वो ओरिजिनल भाजपा है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग आए, उन्होंने पूरी भाजपा मिटा दी और उस पर कब्जा कर लिया। वो भ्रष्टाचारी लोग थे, दल बदलू लोग थे। जनता मध्य प्रदेश में मन बना चुकी है, यहाँ बड़ा बदलाव है। अभी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह गली गली घूमे, कर्नाटक में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में गली गली घूमे, क्या हुआ? जैसा होगा इस बार। उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा, हाँ, उससे भी ज्यादा होगा। यहाँ भी बजरंगबली चलेगा। कमलनाथ जी बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं। पूरे मध्य प्रदेश का हर युवा, हर किसान, हर बहन बजरंगबली, जय जय बजरंगबली मध्य प्रदेश में चलेगा। जय जय बजरंगबली। मैडम वही कमलनाथ जी जिन्होंने से हमारा माइक उतार दिया था भोले बाबा का, ये वही कमलनाथ है। महाकाल से याद आया मूर्ति जी याद आई, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मूर्ति महाकाल का विकास किया जा रहा है, भूल गए? महाकाल परिसर बनाया जा रहा है, महाकाल परिसर बनाया जा रहा है, महाकाल का स्पष्ट तरीके से बात को रख रहे हैं। आप बताइए क्या क्या योजनाएं जो लास्ट में गिनाना चाहते हैं, जो बीजेपी की हैं और आपको बहुत ज्यादा मन? मैम, कर्नाटक से पहले भी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी बहुत ही, मैडम आपकी आवाज तो जाएगी ना, उसमें 5 राज्यों में चुनाव में भी बीजेपी सबसे 4 में रही, तो उसका तो अपन बराबरी कर ही सकते। कभी हार कभी जीत लगी है। बजरंगबली का प्यार कमलनाथ के साथ है, कैसे कह सकते हैं? तो फिर 1993 से लेके 2003 के बाद देखो, बंटा धार जी का चेहरा आगे क्यों नहीं किया? अच्छा। बंटा धार जी क्यों नहीं आए और अभी भी क्यों नहीं आ रहे? और 20 साल में जनता ने बंटा धार या फिर नाथ या कमलनाथ क्यों नहीं दिया आशीर्वाद? भाई क्यों नहीं दे रहे? 20 साल क्यों नहीं दिया? क्यों आशीर्वाद? 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, शिवराज सिंह मुखिया है, शिवराज सिंह का चेहरा रख के चुनाव क्यों लड़ रही भाजपा? मध्य प्रदेश में नहीं रख रहे, चला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये वही है, चेहरा उनका नहीं है, नहीं है, चेहरा नहीं है। फिर अमित शाह क्यों आ रहे हैं? फिर अमित शाह क्यों आ रहे हैं? हाँ जी, अमित शाह ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है। उन्हें मालूम है कि शिवराज सिंह का सुपड़ा साफ है। क्या किसी पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व आना खराब बात है? क्या किसी पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व किसी भी उसका लेना गलत बात है? अगर वो जानकारी ले रहे हैं, अगर वो किसी का फीडबैक ले रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है? भाई उस फीडबैक के आधार पर जो टिकट होते हैं,
ये सत्यवाद है कि नहीं? तो आज अगर बीजेपी दोबारा आने वाली है, नहीं, हमें शिवराज सिंह को खुद नहीं मालूम कि वो कितनी घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन जनता को मालूम है कि वो 18,000 झूठी घोषणाएं कर चुके हैं। बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको क्या खलबली हो रही है? हमें कोई खलबली नहीं हो रही, खलबली तो भाजपा में हो रही है कि उनका नेतृत्व जीत नहीं पा रहा है। अमित शाह पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी तरह इज्जत बच जाए, लेकिन बचने वाली यहाँ की कुर्सी खतरे में है। खतरे में नहीं है, डूब गई है। पांचों विधानसभाएं हम जीतेंगे। रही बात कमलनाथ जी की, कमलनाथ जी यहाँ 1.5 साल में कभी नहीं आए और ना आगे कभी आएंगे। उनको पता है कि हम हार रहे हैं और हमारी सरकार जाएगी। और जीवन में अमित शाह जी भी कह रहे हैं ये पहला और आखिरी बार है, इस बार भाजपा और निकली तो जीवन में 30 साल तक कांग्रेस यहाँ नहीं आएगी। कमलनाथ पसंद है तो वो क्या वजह है आपकी? मैं वजह बता रहा हूँ आपको। सिर्फ कमलनाथ जी की एक ही विशेषता है कि जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, बस एक विशेषता है, मैंने आपको बता दी। अब अच्छा, यही विशेषता, बिल्कुल यही विशेषता है, जो कहते हैं वचनबद्ध कमलनाथ। आप कट्टर कांग्रेसी हैं क्या? जी। अच्छा, नाराज भाजपा। अच्छा, अब हम कांग्रेस में, वर्तमान कांग्रेस। हाँ, वर्तमान में कांग्रेस पर है, वर्तमान में मैं नाराज भाजपा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ कि जब ये लोग जो कांग्रेसी भाजपा में आ गए थे तो इन्होंने क्या है कि अपना सिक्का चलाया और यहाँ जिस लोगों ने भाजपा को सींचा है, क्या पुराने कार्यकर्ताओं ने सींचा है, फट्टी उठाई है, भाजपा को खड़ा किया है, उनको दबाया जा रहा है, उन पर राज्य किया जा रहा है। भाजपा में थे पहले? जी। कब छोड़ करके आए हैं पार्टी? 1 साल पहले। अच्छा, 1 साल पहले छोड़ दी हमने पूरी तरीके से। कांग्रेस में आ गए। खुद को नाराज भाजपा बता? बिल्कुल नाराज भाजपा बता रहे हैं। नाराज भाजपा कह रहे हैं, नाराज क्यों कर रहे हैं अपनी भाजपा? मैम कोई नाराज निकल नहीं के है, आएंगे तो कैसे काम? कोई नाराज नहीं है। अच्छा, कोई नाराज नहीं, कोई शिवराज भाजपा नहीं, कोई भी पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो ऊपर से नरेंद्र मोदी जी की से लेके माने जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपना जीवन दान दे दिया, उस कश्मीर पे जिस 370 हटने पे आज इतना हल्ला मचा रहे थे, कोई नाराज भाजपा नहीं है, कोई नाराज भाजपा नहीं है, कोई भी शिवराज भाजपा नहीं है। सभी एक पूरा एक परिवार है जो आज सब एक साथ कार्यकर्ता हैं मोदी जी से लेकर। निकल के आ गए भाजपा से, ये बताइए। ये तो आप नहीं मिला तो कांग्रेस में चले गए। जब आप एक लाइन में दे रहा हूँ, इन्हें कहा कि क्या कहा इन्हें, टिकट नहीं दे रहे हैं इसलिए। मुझे कोई टिकट की आवश्यकता नहीं थी। इन्हें 2 दिन पहले जो आदमी कांग्रेस से भाजपा में आया उसको टिकट दे दिया। तो ये आप कह रहे हैं कि 2 दिन लोगों की वैल्यू कम हो गई, बस यही है। तो आप इसीलिए निकल के आए? इसीलिए निकल के बाहर आए, सच्चाई यही है। अच्छा, बिल्कुल, हाँ यहाँ है, बिल्कुल। कट्टर कांग्रेसी बन गए, कट्टर भाजपा से कट्टर कांग्रेसी बन गया। की तारीफ करेंगे या कमलनाथ की? जी, कमलनाथ की। नाराज भाजपा है? नाराज भाजपा है। भाजपा कितनी बड़ी तादाद में? ये चीज और मैं बता रहा हूँ मैं यहाँ, ये आपको बता रहा हूँ, यहाँ अगर भाजपा का जो जहाज डूब रहा है वो नाराज भाजपा के कारण ही डूब रहा है। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है मध्य प्रदेश की। डूबेगा। भाजपा को भाजपा ही कांग्रेस की लड़ाई भाजपा की लड़ाई नहीं है। भाजपा मीन भाजपा, नाराज भाजपा और मूल भाजपा, दोनों की लड़ाई है। जी, मन गलत भावनाएं हैं, ये केवल एक मन गलत भावनाएं हैं। पिछली बार ग्वालियर विधानसभा 33,000 वोटों से प्रद्युमन सिंह तोमर जी जीते, 36,000 से, और इस बार आप देखिएगा रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। भाई साहब चलिए बताइए। रिकॉर्ड हम तो नाराज थे, निकल के आगे कांग्रेस में शामिल हो गए, ऐसे ही सभी आएंगे। नहीं, ये भी नाराज है, ये भी नाराज है। इनके दिल पे हाथ रख के, ये भी नाराज। कोटेश्वर महाराज की कसम खा के कहिए ये नाराज है। कोटेश्वर महाराज की कसम खा के कहिए कि नाराज हो। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मेरा टिकट भी कटा, फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करूंगा। यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मूल सिद्धांत है। तो पक्की बात है, नहीं नाराज भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं, कोई अस्तित्व। और आपके हिसाब से नाराज भाजपा का बहुत बड़ा अस्तित्व है। उसी का परिणाम आपने देखा होगा कि जिस ग्वालियर शहर में जी पूरे जिले में 10 पार्षद के चुनाव जीतते थे, आज इस ग्वालियर विधानसभा में हम अकेले 11 सीटें जीते हैं और 30 से ज्यादा सीटें हमने पूरे जिले में जीती हैं और हमने बनाया है। लंबा आप कह रहे हैं तो कांग्रेस की बिल्कुल सटीक कितनी सीटें आने वाली है? फिर भी आकर के बात करूं, 155 से ऊपर सीटें आएंगी। मैंने आपसे कह के जा रहा हूं, आप अपना वीडियो सेव करके रखना। भिंड में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, मुरैना में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, शिवपुरी में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा,
का नाम लो। ग्वालियर में तो खाता थोड़ा सब सीट जीतेंगे। नगर में एक सीट आ सकती है बस। पहले भी हमने क्लीन स्वीप किया था, शहर की 3 सीटें कांग्रेस, इस बार की फिर हम क्लीन। जी बिल्कुल। चंबल गद्दारी बर्दाश्त नहीं करता है। चंबल के खून में गद्दारी नहीं है। उलटफेर होने वाला है। उलटफेर हो चुका है, हो चुका है, सिर्फ वोट डलने की देर है। इसके नाम पे कोई उलटफेर हो चुका है। इनने 155 बोला ना, एक आगे से हटा दो, 55 रहेंगी इनकी। अच्छा, सर 55 रहेंगी, 55। और स्थिति जो है, यहाँ हम 36,000 से जीते थे, जहाँ खड़े हैं 36,000 से जीते थे। जो कैंडिडेट आज वर्तमान में कांग्रेस की टिकट तय नहीं कर पा रही, 5-5, 10-10 लोग घूम रहे हैं यहाँ कि मैं लड़ूंगा। स्थिति ये है, हमारा बर्दाश्त दमदारी से एक चीज याद आई मुझे। और अभी हम इतने ताकतवर हैं कि 35 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिए। अच्छा, ये हमने घोषित कर दिए। नहीं कर पा रहे। जो ये जो आपने कहा कि टिकट बटे हैं, ये जो सूची निकली है, आपने कितने लोगों के दिल तोड़े हैं? क्योंकि लगातार कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता अगर चला भी जाए तो किसी भी पार्टी को असर नहीं पड़ता। पहली बात सुन लें। कार्यकर्ता चला भी जाए हाँ, तो तो कोई असर नहीं पड़ता। एक लाइन में जवाब देना है मुझे एक लाइन में जवाब देना है। ये कह रहे थे भाजपा की यहाँ स्थिति क्या है वो सुन लें आप। टिकट के लिए टिकट के लिए लड़ाई यहाँ भाजपा में हो रही है, उसका जवाब एक लाइन में देना है मुझे। सुन लो, 1 अनार 100 बीमार भाजपा में। अच्छा, 1 अनार 100 बीमार जो स्थिति है यहाँ। जी हाँ, पार्टी के लोग हैं तो बीमार हो या छूट है बिल्कुल। जो हम लिखित कागज पर दे सकते हैं, टिकट के हम दावेदार नहीं, और हम टिकट की बात करें तो कैसे पार्टी दे देगी? मामा के बारे में थोड़ा सा जल्दी मामा क्लासिक आदमी एक नंबर आदमी जीतेगा। एक नंबर झूठ में 1 नंबर है, घोषणा में नंबर नहीं है। झूठ में 1 नंबर है। झूठ में घोषणाओं में 1 नंबर। मैडम जुमलों में 1 नंबर है, झूठी घोषणाओं में 1 नंबर है। कमलनाथ जी ने जब ट्रांसफरों का अड्डा खोला पूरे एमपी में, सचिवालय कमल उनके पास कमलनाथ के पास, दे ट्रांसफर इधर से कलेक्टर। ऐसा नहीं है मामा के राज में। ये क्या बताएंगे? बिल्डिंगों को तोड़ना कमलनाथ के द्वारा, बिल्डिंगों को तोड़ना, जो बेचारे गरीब मारे गए, ये कहाँ बताएंगे? ये हमें बहुत गर्व है कि हमारा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो घोषणा करता है। इनके यहाँ तो 15 महीने में घोषणा करने के बाद भी अमल नहीं हुए। किसान माफी हुई क्या? 2,000 5,000 माफ कर दिए बस। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने विधानसभा में स्वीकारा है। कमल पटेल इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उन्होंने विधानसभा में स्वीकारा है कि कमलनाथ ने कितने किसान को कर्ज माफी की। रोजगार भत्ता बोला गया, मेरा कोई भी भाई एक बता सकता है यहाँ पे अगर कर्जा माफ सिर्फ कमलनाथ ने जो किया था वही हुआ है, उसके बाद बिल्कुल नहीं हुआ। चुनी हुई सरकार को गिरा तो दिया है ना। जब काम चलता ना, 5 साल जब सरकार रहती और काम होता। इनने जनता की चुनी हुई सरकार लंबी चलती तो काम। हाँ बिल्कुल, काम होता और वही काम होगा। और जनता मन बना चुकी है कि इस बार कमलनाथ जी आएंगे। अगर शिवराज हर जगह से बिल्कुल। आप एक बात बताइए, कांग्रेस बोल रही है 5-5 वादे कर रही है। अगर ये 1.5 साल में कर देती तो आज क्या बिगड़ जाता है इनका? इन्होंने किसी भी जो भी घोषणाएं करी 1.5 साल में, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। कोई मेरे भाइयों को रोजगार भत्ता नहीं मिला और पूरा का पूरा मर्द मध्य प्रदेश डूब गया। बेरोजगार घूम रहा है यार। क्या रोजगार देगी? मेरा भाई बेरोजगार, पढ़े लिखे आदमी बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर शिवराज जी ने अगर विकास किया होता तो शिवराज जी को रेवड़ियां बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। विकास किया होता तो रेवड़ियां बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। और 3,000 करोड़ का कर्जा लिया है। 3,000 और 10,000 करोड़ का लेने का प्लान चल रहा है। मेरे भाई को दिग्विजय सिंह का शासन याद नहीं है, जिसमें गड्ढे डिलीवरियां रोडों पे हो जाती थी और रात हाथ के पंखे की पृथ्वी सिंह तोमर ने लाइट 1 मिनट के लिए जाती है। ये लाइट पूरी व्यवस्था, लाइट नहीं चल रही है रोडों पे। अब लाइटें चालू। मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि बिजली 1 रुपया 15 पैसे यूनिट दी जाएगी, लेकिन हमारे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर आज 7 रुपए तो जेनुअल है, लेकिन कनेक्शन नहीं देते हैं उनको। जो घोषणाएं की हैं उन पर अमल नहीं है। मैडम, मेरे कांग्रेस भाई डरे हुए हैं। मोदी और मामा की जो लोकप्रियता देश में है उससे घबराए हुए हैं। अच्छा, घबराए हुए हैं, इसलिए घबराए हुए हैं।
हम चंद्रमा पे पहुंच चुके हैं और ये अभी धरती से चिल्ला रहे हैं। की बात हो रही है तो क्रेडिट किसको जाता है? मोदी को, नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी को। आप क्यों लाडली बहना मिल रही है? नहीं मैं मामा को जाता है। अगर लाडली एक मिनट अगर लाडली बहना को पैसे मिल रहे हैं तो इसका क्रेडिट मामा को जाता है। लाडली बहन योजना मिल रही है, इसका क्रेडिट मामा जी को जाता है। चांद पर पहुंचे मोदी जी को जाता है। जल्दी से बताएं क्या कहना है? मैं बता दूंगा इन्हें। पहली बात तो इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों, मेरी बात सुनो, हमारे वैज्ञानिकों पर हमें गर्व है। और इस इसरो की स्थापना जिसने जिस इसरो ने ये सब किया है वो इसरो कांग्रेस सरकार में बना था। और जो हमारे साथी आज चंद्रमा पे पहुंचने की बात कर रहे हैं, राकेश शर्मा इंदिरा जी के टाइम पे अंतरिक्ष में पहुंच गए थे, ये सब हमारे, मैं मानता हूं वैज्ञानिकों का कमाल है, हम उनको सलूट करते हैं। और अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि कमलनाथ जी ग्वालियर नहीं आए, तो अभी मैं बता दूं कि कमलनाथ जी एक बार यहाँ फूलबाग पर आए थे और 57 साल का रिकॉर्ड तोड़कर चले गए। 57 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी थी, इस बार की कांग्रेस आ गई है, रिकॉर्ड मतों से आ गई, 160 से ऊपर, 160 से ऊपर, 160 से ऊपर, 150 सीट से ऊपर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। इनके कमलनाथ आने का फायदा ये हुआ कि जब उपचुनाव हुए तो सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी जीती और आज सरकार उपचुनाव द्वारा थे। इस बार 150 से लेकर 200 के बीच में सीटें आएंगी और बीजेपी सरकार बनेगी। बताइए आपके मन में क्या चल रहा है इस बार कि मध्य प्रदेश की राजनीति है कैसी? कमलनाथ चाहिए इस बार। अच्छा, कमलनाथ चाहिए। मामा जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। ये यहाँ का माहौल है, ऐसे ही दिखाते रहेंगे।